अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है हसीब और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल हसीब मलिक। दोस्तों पहले की तरह आज भी हम कुछ ऐसे फैक्ट लाए हैं जो यकीनन आपको नहीं पता होंगे। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों मूविंग टू फैक्ट नंबर 1। दोस्तों चीते की रफ्तार। दोस्तों हम सब जानते हैं कि चीते को ज़मीन का सबसे तेज़ रफ्तार जानवर होने का एजाज़ हासिल है, जिसकी रफ्तार 70 मील घंटा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी चीख इससे भी तेज़ सफ़र कर सकती है। एक चीख 100 मील फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से बूंदों को आगे बढ़ा सकती है। यह नाकाबिले यकीन रफ्तार जिस्म की दिफाई तरीक़ाकार का हिस्सा है जो नाक के हिस्सों से जल्दी और ज़बरदस्ती खारिज करने में मदद करती है। दोस्तों फैक्ट नंबर 2। इंसानी दिमाग का औसतन वज़न। इंसानी दिमाग जो हमारे जिस्म का सबसे पेचीदा अज़ा में से एक है, उसका वज़न औसतन 3 पाउंड होता है। बाकी जिस्म के मुकाबले में निस्बतन कम वज़न के बावजूद दिमाग एक पावर हाउस है जो जिस्म की कुल तवानाई का तकरीबन 20% खर्च करता है। ये तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। हर एक दूसरे हज़ारों न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ है, एक वसी और पेचीदा नेटवर्क बनाता है जो हमारे ख्यालात और जज्बात से लेकर हमारी हरकत और सकनात और जिस्मानी अफ़ाल तक हर चीज़ को कंट्रोल करता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 3। दोस्तों कुत्तों की ज़बान और नंबरों की समझ। कुत्तों को अक्सर इंसान का बेहतरीन दोस्त और वफादार कहा जाता है। इनमें काबिल ज़िक्र इल्मी सलाहियतें हैं जो 250 अल्फाज और इशारों को समझने की सलाहियत रखते हैं। मज़ीद बरां कुत्ते सादा रियाजी भी कर सकते हैं और 5 तक गिन भी सकते हैं। ये जहानत सिर्फ घरेलू कुत्तों तक ही महदूद नहीं बल्कि भेड़िए जैसे जंगली कुत्ते पेचीदा समाजी रवैये और मसाइल हल करने की महारत भी दिखाते हैं। ये सलाहियतें इस गहरे रिश्ते और मवासलात को उजागर करती हैं जो इंसानों और उनकी कैनाइन साथियों के दरमियान मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 4। वो जानवर जो अपने सर को हरकत दिए बगैर पीछे की तरफ देख सकते हैं। सिर्फ 2 जानवर अपने सर को हरकत दिए बगैर अपने पीछे भी देख सकते हैं, खरगोश और तोता। खरगोश के सर के अतराफ में आंखें रखने की वजह से इनके पास बसारत का एक वसीम मैदान होता है, जिसकी वजह से वो तकरीबन किसी भी सिमत में शिकारियों का पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ तोतों की आंखें इस तरह होती हैं कि वो आज़ादाना तौर पर घूम सकते हैं, जिससे उन्हें बसारत की एक वसी रेंज मिलती है। ये मुवाफ़क़तें इनकी बका के लिए बहुत अहम हैं जो इन्हें ख़तरात के ख़िलाफ़ चौकन्ना रहने में मदद करती हैं। दोस्तों मूविंग टू फैक्ट नंबर 5। शेर जैसे अक्सर जंगल का बादशाह कहा जाता है, एक दहाड़ है जो 5 मील दूर तक सुनी जा सकती है। ये ताकतवर आवाज़ कई मकसद को पूरा करती है। ये घुसने वालों को रोक सकती है, फ़ख्र के दूसरे अरकान के साथ बातचीत कर सकती है और अपने इलाके में तसल्लुत कायम कर सकती है। दाढ़ जो कि लैरिंक्स और वोकल कार्ड्स के एक मखसूस ज़रिए से तैयार की जाती है, जो शेर को इतना तेज़ और गहरी आवाज़ पैदा करने की इजाज़त देती है। ये काबिल ज़िक्र काबिलियत इसके माहौलियाती निज़ाम में एक आला शिकारी के तौर पर शेर की पोजीशन को वाज़ा करती है। दोस्तों अगला फैक्ट एशिया का ज़मीनी रकबा और आबादी। एशिया ज़मीन का सबसे बड़ा बरआज़म है जो दुनिया के तकरीबन 30% रकबे पर मुहित है। इससे भी ज़्यादा मुतासर कुन दुनिया की तकरीबन 60% आबादी का घर कहा जाता है। इस वसी और बड़े बरआज़म में आबो हवा, सकाफ़तों और मालियाती निज़ाम की एक वसी रेंज शामिल है। चीन और हिंदुस्तान के हलचल मचाने वालों शहरों से लेकर नेपाल के दूर दराज पहाड़ी देहात और इंडोनेशिया के जज़ायर तक एशिया का तनूव बेमिसाल है। इसकी नुमायाँ आबादी खित्ते में पायदार तरक्की और वसाइल के इंतज़ाम की अहमियत को उजागर करती है। दोस्तों वर्जिश से पहले नारंगी खाने के फ़वाइद। वर्जिश से पहले नारंगी खाने के मुतअद्दिद फ़वाइद हो सकते हैं। नारंगी विटामिन से भरपूर होता है जो जिस्म को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इनमें कुदरती शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मज़ीद बरां संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स वर्जिश के बाद पट्टों की सोजिश और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। आपकी वर्जिश से पहले के नाश्ते में संतरे को शामिल करना आपकी कारकर्दगी और सेहतयाबी को बढ़ा सकता है। ये आपकी फ़िटनेस रूटीन में एक सादा लेकिन मुअस्सर इजाफा बना सकता है। दोस्तों अगले फैक्ट की जाने बढ़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़। क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा पहाड़ों का घर है। स्विस एलिस अपनी शानदार खूबसूरती के लिए मशहूर हैं और आलमी सतह पर स्केटिंग और पैदल सफ़र के बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। मैटरहॉर्न और आइगर
जैसी चोटियों के साथ स्विट्ज़रलैंड हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। पहाड़ी इलाके मुल्क की आबो हवा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी मुतासर करते हैं, जिससे मुख्तलिफ लिविंग्स हैवानात के लिए मुनफिद रहायशगाहें बनती हैं। ये स्विट्ज़रलैंड को फितरत से मोहब्बत करने वालों और एडवेंचर्स के मुतलाशों के लिए यकसां जन्नत बनाता है। गिरगिट की ज़बान की लंबाई। गिरगिट रंग बदलने की सलाहियत के लिए मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी ज़बानें इनके जिस्म से दुगनी होती हैं? ये गैर मामूली खसूसियात इन्हें काबिले यकीन रफ्तार और दुरुस्ती के साथ कीड़ों को पकड़ने की इजाज़त देती है। गिरगिट की ज़बान मखसूस पट्टों और लचकदार बाफ्तों की बदौलत एक सेकंड के एक हिस्से में भी फैल सकती है और पीछे हट सकती है। ये मुवाफ़क़त इनकी बका के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो शिकार का पीछा किए बगैर दूर से शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, वाहिद उड़ने वाला मैमल चमगादड़ ममालिया जानवर में मुनफरिद हैं, क्योंकि वो हकीकी परवाज़ के काबिल हैं। उड़ने वाले गुलहरियों की बरक्स जो सरकती हैं, चमगादड़ों के पर ऐसे होते हैं जो इन्हें बड़ी चुस्ती के साथ उड़ा सकते हैं। चमगादड़ों की लगभग 1400 से ज़ायद अक़साम हैं, जो इन्हें सितंदरियों की मतवन्ना ग्रोहों में से एक बनाती हैं। चमगादड़ माहौलियाती निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि फूलों की जरगन, बीजों को फैलाना और कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करना। इनकी बाज़गश्त की सलाहियत भी इन्हें एक अलग करती है, जिससे वो मुकम्मल अंधेरे में जा सकते हैं और कहीं भी जाकर शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, अगले फैक्ट की जाने बढ़ते हैं। नंबर 2, याद नहीं इंसानी खुराक की खपत। ज़िंदगी भर में औसतन एक शख्स तकरीबन 60,000 पाउंड खाना खाता है। ये 5 अफ्रीकी हाथियों के वज़न के बराबर है। खुराक की इस हैरान कुन मकदार में ज़िंदगी और सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी ग़ज़ाएँ अज्जा की वसी अक़साम शामिल हैं। खाने की अक़साम जो हम खाते हैं और हमारी ग़ज़ाई आदत हमारी सेहत, माहौल और माशियत पर अहम असरात मरतब करती है। हमारे खाने की मकदार को समझना और इसका इंतज़ाम करना सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और ज़्यादा पायदार खुराक के निज़ाम का बायस बन सकता है। दोस्तों, आखिरी फैक्ट, आंसुओं की नफ्सियात, साइकोलॉजी ऑफ टीयर्स। क्या आप जानते हैं कि आपके चेहरे का वो रुख जहां आपका पहला आंसू गिरता है, वो आपकी जज्बाती हालत की निशानदेही कर सकता है। अगर आप खुशी से रोएंगे तो आपका पहला आंसू आपकी दाएं आँख से गिरेगा। उदासी से रोएंगे तो बाएं आँख से गिरेगा। ये रुझान जज्बात पर दिमाग के निसफ़ के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। राइट हैंड, जो जिस्म के बाएं जानिब को कंट्रोल करती है, मनफी जज्बात को प्रोसेस करने में ज़्यादा मुलव्वस होती है, जबकि लेफ़्ट साइड मुस्बत जज्बात में ज़्यादा मुलव्वस होती है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली दमदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।